सूक्ष्म वतन क्या है? ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में से कैसे अपना पार्ट बजाते हैं? सूक्ष्म वतन बेसिकली कुछ नहीं है, लेकिन यह मन से परे की अवस्था है, शुद्ध मन की अवस्था है। सूक्ष्म वतन सिर्फ संगम युग में बाबा ने एक ऐसी जगह है जिसको हम क्षेत्र कहेंगे, यह वह क्षेत्र है जहाँ आत्मा चैतन्य है, लेकिन कर्म के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है। कर्मातीत आत्मा जिसने अपने सारे ही पार्ट से बिल्कुल साक्षी हो चुकी है, अपने मन से, मन के द्वंद्व से बिल्कुल साक्षी हो चुके हैं। वो आत्मा जो कर्मातीत आत्मा ही वहाँ पर रह सकती है। इसका अर्थ कि वह आत्मा शरीर में नहीं है, बल्कि उसकी सूक्ष्म बॉडी है। सूक्ष्म बॉडी के अनुसार वो आत्मा वहाँ रह सकती है। परमात्मा उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ परमधाम। परमधाम का वह विस्तार है। परमधाम परमात्मा का घर है, सूक्ष्म वतन परमात्मा का ऑफिस है। सूक्ष्म वतन परमात्मा का ऑफिस है, परमात्मा वहाँ से ही ऑपरेट करते हैं। और वहाँ पर वह ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर को यूज करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा के पास अब स्थूल बॉडी नहीं है, लाइट की बॉडी है। हम भी वहाँ 1 सेकंड में पहुँच सकते हैं। वहाँ पहुँच सकते हैं, इसका मतलब है कि मैं अभी भी उस सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ रह सकती हूँ। अभी भी मैं शरीर में हूँ, शरीर में रहते हुए भी मैं आत्मा ब्रह्मा बाप का सूक्ष्म वस्त्र पहन सकती हूँ। यानी मैं आत्मा जो अपने मन के किसी भी विचार का मालिक नहीं, अपने मन के किसी भी संकल्प को मैं चालू नहीं करती, मैं मन के किसी भी द्वंद्व में नहीं रहती। इसीलिए अब उसको अपनी लाइट की बॉडी महसूस हो रही है।
यह है बाबा के संकल्प का स्वरूप। इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, माइंड की कोई भी डुअलिटी मिक्स नहीं है उस शरीर में। वह कर्मातीत अवस्था अब मैं बाप दादा को महसूस कर सकती हूँ। क्योंकि मैं अपने परफेक्ट एंजेलिक फॉर्म को महसूस कर रही हूँ। जब तक बॉडीलेस स्थिति नहीं है तब तक सूक्ष्म स्थिति हो नहीं सकती। क्योंकि एकदम प्योर बॉडीलेस सोल ही कर सकती है यह सूक्ष्म स्थिति का अनुभव। सूक्ष्म अवस्था अर्थात आत्मा एक फरिश्ता रूप में इस पृथ्वी पर कोई कार्य करने के लिए आती है। पर ब्रह्मा बाबा की नज़र हमारी एंजेलिक स्थिति पर है। उनकी नज़र हमारे स्थूल पार्ट पर नहीं है जो अच्छा बुरा के उतार चढ़ाव में रहता है। और शिव बाबा सिर्फ निराकारी अवस्था को देखते हैं, बॉडीलेस स्थिति को। इसीलिए परमात्मा कहते हैं एक्शन में, कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और निराकारी स्थिति को शिव बाबा को फॉलो करो। शिव बाबा के पास कोई बॉडी ही नहीं है, ना स्थूल ना सूक्ष्म। इसीलिए उनको ब्रह्मा बाप की भी सूक्ष्म बॉडी यूज़ करनी पड़ती है, फिर दादी गुलजार के बॉडी में आते हैं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही सृष्टि के सत्य के बारे में बता रहे हैं। बच्चे, जो सत्य ज्ञान है वही गीता कहलाती है और वही गीता परमात्मा की वाणी है। यह सिद्ध करो कहता बाबा। इसके लिए परमात्मा का सही परिचय, सही अनुभव आप अनुभव करो, तभी आपका नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं।
तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह भी रस्म है। परमात्मा पिता सत्य ज्ञान हम बच्चों को सुनाते हैं और इस सत्य ज्ञान से ही हम चारों युगों में पार्ट बजाते हैं, अर्थात वह पार्ट भी स्क्रिप्टेड फिक्स है। और उसी स्क्रिप्टेड पार्ट में भक्ति मार्ग में बाबा कहता बच्चे जो सत्य ज्ञान है वह सत्य ज्ञान को धारणा नहीं किया, सत्य ज्ञान को स्वरूप नहीं बना, सिर्फ वह चित्रों को, शास्त्रों को बाबा कहता उसकी परिक्रमा करते हैं और घर में उसको सुला देते हैं, अर्थात जो सत्य ज्ञान है उसका अनुभव नहीं करते हैं, उस सत्यता को धारण नहीं करते हैं। यह भी भक्ति मार्ग का एक पद्धति है कहता बाबा, रस्म है कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सदा इसी नशे में व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। परमात्मा मिलने की खुशी और नशा बच्चों को सदा होनी चाहिए और परमात्मा ही हम बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाते हैं, तो जो पढ़ाते हैं वहाँ पे संशय बुद्धि नहीं होनी चाहिए कहता बाबा। इसीलिए कहावत है निश्चय बुद्धि विजयन्ते संशय बुद्धि विनश्यन्ते, अर्थात यहाँ शुद्ध अहंकार रखो कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप का सही परिचय देना है। सूक्ष्म वतन की बातों को बाबा कहता बच्चे इंटरेस्ट नहीं रखो, अर्थात मन के द्वारा जो सूक्ष्म वतन की जो बातें हैं वह जैसे कि मूवी है कहता बाबा, लेकिन सूक्ष्म स्थिति का अटेंशन रखो, सतो प्रधान अवस्था पर अटेंशन रखो, इस पुरुषार्थ में सदा लगे रहो, परमात्मा के याद में टिके रहो, तो जैसे सूक्ष्म स्थिति बनती जाएगी, सतो प्रधान आत्मा होती जाएगी। वरदान है पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। बाबा कहता वर्तमान का रिजल्ट है बहुत काल के पुरुषार्थ का फल। तो अंत अर्थात ही जिन्होंने अभी से ही संकल्पों के ऊपर ब्रेक लगा दिया है, संकल्पों से परे की अवस्था में स्थित है, वह विस्तार में न जाकर सदा अपने को बिंदी रूप का अनुभव करते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो उनके लिए समय अनुसार बुद्धि के विस्तार में वह नहीं फंसेंगे, वह एक संकल्प में स्थिर होंगे। बाबा कहता उनको ही यथार्थ योगी। स्लोगन है आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसीलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। स्वयं सृष्टिकर्ता परमात्मा इस समय सर्वेंट बनकर आया है हम बच्चों का, तो हम बच्चे भी परमात्मा के ओबीडियंट सर्वेंट हैं विश्व के लिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ पे अलबेला आलस्य में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप ओबीडियंट सर्वेंट हो। सर्वेंट माना सदा सेवा में उपस्थित। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
मत सा